दोस्तों, आज चोरू स्थित इन झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों के बीच अपनी पाठशाला में टीम मिशन मानवता नागौर पहुंची है, जो इतनी शानदार टीम है कि जब भी आप उनके बारे में जानेंगे, सुनेंगे, जो जानते हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इस टीम में कौन कौन से कितने के महानुभाव जुड़े हुए हैं और हर एक साथी एक से बढ़कर एक है। और अब तक करीब सैकड़ों ऐसे परिवार जहां बिल्कुल अंधेरा था, जिनके घर में एक एक रुपए के लिए इंतजार था, तरस रहे थे कि कोई 1 रुपए का कोई सहयोग कर दे, ऐसे परिवारों में पहुंच करके 10-10 लाख रुपए तक भी इन्होंने सहयोग करवाया है। और ऐसे एक नहीं, कोई सैकड़ों परिवारों में, और केवल बीमार असहाय परिवारों में सहयोग ही नहीं, इसके अलावा विदेशों में जो सऊदी अरब जैसे देशों में जो फंसे हुए भाई बंधु थे, उनको भी इंडिया वापस उनके घर में लाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए 80-80 लाख रुपए तक इकट्ठा करने में खूब दिन रात मेहनत की है। इसके अलावा इन बच्चों के भी, जो अपनी पाठशाला के जो बच्चे हैं, इनकी शिक्षा में भी हमेशा भरपूर साथ रहा है। आज भी इनका भरपूर साथ इन बच्चों के बीच में रहेगा। और ये मैं एक एक सदस्य से आपको मिलाऊंगा। आप साथी जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छाई जितनी ज्यादा फैलेगी, अपनी आने वाली पीढ़ी है तो वो भी उससे कुछ अच्छा ग्रहण करेगी। इसके अलावा हर एक साथी जो भी कोई देखेगा अच्छा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अपन देखा देखी से बहुत कुछ सीखते हैं। और ये टीम मैं आपसे अभी रूबरू करवाता हूं। शानदार साथी हैं इन बच्चों के बीच। अभी आज इनको खाना खिलाएंगे और खाने में गाजर का हलवा है और अच्छी शानदार रोटियां, साथ में अच्छी शानदार मटर पनीर की सब्जी है, इन बच्चों को खिलाएंगे। श्रवण जी, करो, शुरू करो भोजन। सुशील जी, शुरू करो। ये गाजर का हलवा है। ये इमाराम जी बेनीवाल, ये सुशील जी पारिक हैं, ये भांजे दुर्गाराम कड़वासरा, आप थोड़ा सा संजय जाखड़। अच्छा, बहुत बढ़िया। श्रवण जी रेवाड़ हैं, हाँ भाई पोत हो क्यों मुकेश भाकर, जो मुकेश जी भाकर। मुकेश जी अपने करो, ये बार तो पहले खाने वाला काम करते हैं, उसके बाद में एकदम बढ़िया। ये इंसानियत को बढ़ाने वाले वो साथी हैं मित्रों, जो जाति संप्रदाय इन सब से ऊपर हैं और किसी की मदद में कभी ये नहीं देखते कि एक फलां कौन जाति का है, किस धर्म से इसका ताल्लुकात है, क्योंकि ये जानते हैं दुनियादारी। ये दुनिया में उस जगह भी रहते हैं, कोई साथी सऊदी अरब रहता है, कोई दुबई रहता है, जहाँ अनेकों देशों के, अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं और उनके बीच में भाई बंधु बन करके रहते हैं। इतना प्यार आपस में है और उसी का नतीजा है कि इनको लगता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक मानवता मिशन नाम करके टीम बनाई और उस टीम में एक से एक बढ़ करके अच्छे साथी हैं, जो हर एक बीमार असहाय में अपना यथासंभव जितना हो पाता है वो सहयोग करते हैं। और थोड़े थोड़े सहयोग से उस परिवार के पास 5-5, 10-10 लाख रुपए तक इकट्ठा हो जाते हैं। जिनको कोई उधार नहीं देता, जिनको कोई ब्याज को रुपया नहीं देता, उन परिवारों के पास 5-5, 7-7 लाख रुपए पहुंच जाने, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस टीम ने करके दिखाया है, शानदार है। मैं आपको फिर मिलाऊंगा, एक एक सदस्य से बात भी करेंगे अपन।
स्वागत भी करेंगे इन बच्चों के बीच। ये हमारा रामजी बेनीवाल अभी आए हैं सऊदी अरब से। कैसा लग रहा है भोजन? हैं? अच्छा है। किसका हलवा है ये? किस चीज का हलवा है? गाजर का है। स्वादिष्ट है। वेरी गुड। ये बच्चे हैं करीब 200 बच्चे हैं। और आपको मिला नहीं क्या अभी? बिल्कुल, मिशन मानवता के सभी सदस्यों का आभार। आप साथी जुड़ रहे हैं, बालाराम जी, मलखान भाई, आप सभी बंधुओं का शुक्रिया जो हमेशा आप हर एक अच्छे कार्य में साथ निभाते हो, खूब शेयर करते हो, खूब जितना संभव होता है सहयोग करते हो। और इसी साथ की वजह से आज ये बच्चे हैं वो भी पढ़ पा रहे हैं। और ऐसे बहुत से परिवारों में भी खुशियों का कारण आपका यही साथ रहा है। ये दुर्गाराम जी कड़वासरा जाइल से ही हैं। इनकी माँ जाखड़ है तो ये हमारे भांजे हो गए। अभी सऊदीया वापिस दुर्गाराम जी कब की है फ्लाइट? परसों की है कि परसों वापिस सऊदी अरब में कर्मस्थली रवाना हो जाएंगे। विजेंद्र जी, निशांत भाई, आप तमाम मित्रों का शुक्रिया है। और हम चाहेंगे कि आप सभी साथी हैं वो खूब स्वागत करें इस मिशन मानवता टीम का। वैसे एक ही विचारों के एक ही साथी हैं। हाँ जेठाराम जी नमस्कार। सभी मिशन मानवता मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया है कि चूरू में पिछली दो बार पहले भी आ चुके हैं। आज तीसरी बार मित्रों का आना हुआ है। हाँ राजेंद्र जी, कैसी लग रही है व्यवस्था? बहुत बढ़िया, ऐसी व्यवस्था कोई कर ही नहीं सकता सर। हैं? राजेंद्र जी हैं, लेक्चरर हैं इंग्लिश के। हाँ नमस्ते जी। ये मतलब एक काफी दिनों से धर्मवीर जी का और उनकी टीम का अच्छा प्रयास है जो यहाँ ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में जंगलों के अंदर एक बच्चों के लिए जो शिक्षा की महती आवश्यकता है, सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है लेकिन इनके तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। उस सपने को साकार करने के लिए इनको साक्षर और इनका पोषण दोनों यहाँ ये देख आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, टेम्परेरी क्लासरूम बनाए हुए हैं। टेम्परेरी क्लासरूम, इनमें क्लासें चलती हैं, इनमें कक्षाएं लगती हैं। ये बच्चे यहीं पर ही पढ़ते हैं और यहाँ इनको ये आपको टेम्परेरी खेल का मैदान है, बच्चे खेलते भी हैं, जीवन की जो अन्य पहलू हैं वो भी सीखते हैं। बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। रोज इन बच्चों को खाना भी पौष्टिक खाना है ये भी मिलता है, ये भी एक अन्य रोज पौष्टिक खाना किसी न किसी एक अभियान के द्वारा, कोई कभी किसी का जन्मदिन या किसी का कोई एनिवर्सरी है, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा इनको ये रोज खाना मिल रहा है। आप देख रहे हो गाजर का हलवा है, सब्जी है। ये बच्चे अच्छे कैसा लग रहा है? पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। ये अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जाकर जो कांस्टेबल है 2011 में कांस्टेबल लगे थे और महिला पुलिस थाना जो अपने है चूरू, यहाँ पर कांस्टेबल, और यहाँ पर कांस्टेबल लगने के बाद में इन्होंने देखा कि बाहर कुछ बच्चे, राजेंद्र जी रेवाड़, कुछ बच्चे, नमस्कार जी, कुछ बच्चे जो भीख मांगने का काम करते थे वहाँ पे या ऐसे ही कचरा चुनने का काम करते थे, वो सभी बच्चों को उन्होंने देखा तो उनके दिल में एक जिज्ञासा आई कि क्यों नहीं इन बच्चों को पढ़ाया जाए। और उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन महिला थाना जो है उसके बाहर
बोर्ड लगा के बच्चों को 4-5 बच्चों को बैठा के पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे उन बच्चों का पढ़ने में मन लगा और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और आज ये 2016 में इन्होंने ये शुरू किया था और आज 2021 एंड अपन देख रहे हैं। अब तक यहाँ से सैकड़ों बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं और वर्तमान में लगभग 200 बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पर एडमिशन में है। 200 के लगभग बच्चे हैं यहाँ पे और अभी इनके खाने का कार्यक्रम अभी चल रहा है बच्चों के पोषाहार का दोपहर का। तो आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से अनुशासित होकर ये बच्चे लाइन में बैठ के अपनी अपनी थाली में खाना खा रहे हैं और बहुत ही शानदार इनकी पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है। शुरू में जब इनके पढ़ाई की व्यवस्था धर्मवीर जी ने अपने बुत्ते पे की तो धर्मवीर जी ने बुत्ते पे की और उसके बाद में धीरे धीरे कारवां जुड़ता रहा और आज इनके साथ में बहुत सारे सदस्य हैं। सबसे पहले जब धर्मवीर जी ने शुरू किया, धर्मवीर जी का मैं परिचय आपको संक्षिप्त में दे देता हूँ। खारियाबास गांव है इनका, यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर है और कांस्टेबल 2011 में लगे थे। 2 भाई है, एक भाई फौज में है, पिताजी कर्षक है, माताजी गृहिणी है और साधारण बिल्कुल साधारण परिवार से ये है। और जब इन्होंने शुरू किया था तो उसके बाद इनके कारवां जुड़ता रहा। सुमित जी गुजर, मुकेश जी मील, दिनेश जी सैनी, प्रोफेसर HR इसरान, रामवरता जी भामू, हरफूल जी भामू, बाबूलाल जी पाटिल, अजय गोयल जी, इनके साथ में और भी काफी संख्या में लोग जुड़े और जुड़कर इस संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आगे बढ़ाने के प्रयास में इन्होंने अपना जो ड्यूटी का टाइम है उसके अलावा जो पूरा भी टाइम है वो इन्होंने इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को दिया ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सके, पढ़ाई कर सके और जो बच्चे शिक्षा ले लेंगे ये मान के चलो उनकी जो प्रवृत्ति है वो दूर हो जाएगी और शिक्षा से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और वर्तमान में यहाँ पे लगभग 200 के लगभग स्टूडेंट है जिनको आप देख सकते हैं। अभी दोपहर में खाने की व्यवस्था चल रही है और 5 टीचर वर्तमान में है। 5 टीचर है जिनमें ओम प्रकाश जी, मनोज जी, दीपचंद जी, विनीत जी और एक मैडम जी है प्रतिष्ठा राव जी और एक मैडम जी है मोनिका जी। ये कुल मिला के 6 लगभग टीचर यहाँ पे अभी सेवाएं दे रहे हैं। और इधर आप देख सकते हो इनके क्लासरूम की व्यवस्था आप देख सकते हो। ये टेबल सामने बोर्ड लगा हुआ है। राजमुराद जी बहुत अच्छा है, आपके ननिहाल से हैं राजेंद्र जी। ये राजेंद्र जी रेवाड़ हैं, खुद शिक्षक हैं, सरकारी टीचर हैं। इसके साथ साथ में मानवता टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस पूरा तन्मयता के साथ खूब लोगों की सेवा करने में अपने टीचिंग के साथ साथ समय है वो खर्च कर रहे हैं। लाजवाब साथी हैं। हाँ भाई साहब बताओ। राम राम साहब, आज अपनी पाठशाला चूरू के मायने धर्मवीर जी जाकर जो चलावे बताया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है बच्चा के पढ़ाई की और धर्मवीर जी बहुत बढ़िया मेहनत। आज पहली बार आया हो? पहली बार आया यहाँ और यहाँ जुड़ियोड़ा आप गोविंदलाल टेम हो। अच्छा अच्छा, या मतलब 3-4 साल से जुड़ा हुआ है? 4 साल जुड़ा हुआ है। 4-4.5 साल। हाँ 4 साल 4.5 साल जुड़ा हुआ है और धर्मवीर जी बहुत बढ़िया मेहनत करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है साहब, अपनो सब कोई सारा कोई मिलो जुलो काम है। सत्तू जी, सीताराम जी, आप सब मित्रों का स्वागत है। मुकेश लाग रहे हैं? खा लियो फिर भी खा लियो, थारो जी करे तो बैठ जाओ बेटिया करे। हाँ हाँ, लो खाओ आराम से। हैं? खा लियो सर्दी पड़ा है। हैं? बोलने वाले के कौन सा नहीं बुला लेते? ये लड़की वाले सब बोल लेंगे।
दीपक है, 7वीं क्लास में है ये। ये दीपक का भाई है। ये दीपक का भाई है यहाँ। और कैसी पढ़ाई होती है? बहुत शानदार, अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ लूण सिंह जी हैं सब्जी आलू खाली हो गए दाप की खाए एकदम हैं मस्त था के दाप की खाए एकदम हैं मजा आया। मिठाई में यो हलवा ही ठीक रहे ना हैं ठंड में तो ये हलवे से बाग को नहीं रोटी सारी वो पिताजी बहुत बेवड़ो है वो बहुत खतरनाक काम होंगे। नहीं सब्जी और क्या चाहिए हलवा चाहिए एक सब्जी रोटी तेरा क्या नाम बेटा सकीना सकीना हैं तस्वीर के लिए की हैं रणवीर जी जाकर, रणवीर जी ले वो भी पकड़ ले साथ में आ जाओ मैं पकड़ लूंगा साथ में ले रणवीर जी जाखड़ भाई साहब है जो कांस्टेबल है। हालांकि शुरू में हम 2.5 साल पहले मिले थे इनसे और आज वापस मुलाकात हो रही है। बीच में मुलाकात नहीं हो पाई। आज कई टाइम से सोच रहे थे कि अपनी पाठशाला चूरू चलें और भाई साहब का मान सम्मान बढ़ाएं। वहाँ पे इनका उत्साह है वो वास्तव में काबिल तारीफ है, सैल्यूट करने लायक है, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू करके आज अपनी पाठशाला का नाम आधे भारत में लगभग किया है। और ये जो बच्चे जो कचरा बीनने वाले बच्चे थे उन बच्चों को आज शिक्षा से जोड़ा है। इससे पुण्य का कार्य मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। आज इनके खाने की व्यवस्था, इनके कपड़ों की व्यवस्था, इनके बैग की व्यवस्था, किताब पूरी स्टेशनरी की व्यवस्था ये रणवीर जी भाई साहब जो लोगों से हाथ जोड़कर पैसे मांगकर इनकी व्यवस्था ये करते हैं। और अब गुजारिश है कि इन बच्चों के लिए एक भवन बनाएं और उस भवन में ये बच्चे बैठे ताकि इतनी ठंड में ये बच्चे बाहर न बैठे और इनकी एक व्यवस्था परमानेंट हो सके। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी इस मुहिम में आप सभी साथ दें और ये भवन निर्माण के लिए आप जितना हो सके उतना आप सहयोग करें। अकाउंट नंबर जल्द ही आपको इस पेज पे भी दे दिए जाएंगे। रणवीर जी के जो पेज है उन पे भी अकाउंट नंबर है। अपनी पाठशाला चूरू का जो पेज है उस पे भी अकाउंट नंबर है, उसमें भी आप डाल सकते हो। टीम के बाकी सदस्य सुशील जी पारिक, टीम मिशन मानवता के मुख्य मिशन सदस्य। मानवता हमारे आदर्श है रणवीर जी वैसे क्या इनके भाई पीछे बाद में ही टीम मिशन मानवता बनी है। इनके आदर्श से ही और इनके मार्गदर्शन से ही टीम बनी है। ठीक है अपन एक दूसरे को सीख करके कुछ अच्छा अपन सोसाइटी के लिए किसी ऐसे अंधेरे में जीने वाले परिवारों के लिए कुछ अच्छा कर सके तो ये अपने सबके लिए गर्व की बात होगी। आज पूरी मानवता टीम पहुंची है, इतने शानदार शख्सियत अपने बीच आए हैं, इन सब का अपन स्वागत करेंगे। एमजे आओ हेमाराम जी बेनीवाल पुरस्कारी कर रहे थे, अभी पहुंचे हैं। रामजी भाई जी फोटो ले रहे थे, इनको भी बीच में बुलाया है। मुकेश जी पूरी सेवा में है। आज पूरी टीम है जो हमारी पूरी सेवा में लगी हुई है। पूरी टीम का आज चूरू की धरा पर स्वागत है। चूरू की नागौर की पावन धरा से सीधा चूरू की पावन धरा पर इनका खूब अपन वेलकम करें और अपन इस काम को भी खूब ज्यादा और भी अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि अपन जो नेकी की राह पर सब साथी चले हुए हैं उस राह को और ज्यादा अच्छे बनाएं ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं या युवा वर्ग हैं जो खास करके अपराधों की तरफ ज्यादा उनका फोकस रहता है वो भी अपराधों की बजाय किसी अच्छी चीज में अपना कैरियर भी तलाशें। एक जो मान सम्मान के लिए जो अपराधों की तरफ जाते हैं तो वो मान सम्मान अपन देख रहे हैं कि अच्छे कामों में भी मिलता है और हर कोई भी अच्छे काम करने वाला है तो उन सबको समाज है वो सराखों पे बैठाता है। तो कोई बुरी दिशा की तरफ न जाकर के अच्छी दिशा की तरफ ही आए और निश्चित रूप से देखा देखी का फर्क पड़ता है। चाहे हम किसी धार्मिक यात्रा में जाते हैं तो गांव के 2 लड़के जाते हैं तो उनको देख देख करके 5-20 और साथ होते हैं और एक टोला बन करके चल पड़ता है।
तो उसी प्रकार से अच्छे काम में भी एक खूब सारे साथी जितना ज्यादा देखेंगे खूब साथ निभाएंगे, साथ आएंगे और समाज में मानवता फैलेगी तो हम निश्चित रूप से जाति संप्रदाय की जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो भी दूर होंगी। अशिक्षा के कारण समाज में अंधविश्वास है, बहुत सारा पाखंड फैला हुआ है, बहुत सारे आडंबर अपन समाज में करते हैं, लाखों रुपया खर्च है वो यूं ही अनावश्यक कारणों में खर्च कर देते हैं, जबकि सार्थक कार्यों में अपन करने में कोताही बरतते हैं तो वो अपन ये मानेंगे कि वो अशिक्षा की बदौलत ही है। और ये बच्चे भी सारे अपन देखते हैं झोपड़ियों में, पीछे ये कोई दुर्गा पूजा थी तो बकरे को काट दिया दुर्गा पूजा के दिन ही, तो ऐसी वो अज्ञानता की वजह से ही है। और भी बहुत सारी कुरीतियां अज्ञानता की या शिक्षा की वजह से होती हैं। तो शिक्षा फैलेगी तो निश्चित रूप से अच्छापन और समाज में ज्यादा बढ़ेगा। ये अपने एक बार पुनः मैं आपको बच्चों की तरफ ले जाता हूँ। आप देखिए मटर पनीर की सब्जी है अभी। आज टीम मिशन मानवता के साथ खाना है यहाँ। राजेंद्र जी अब अपन टीम का स्वागत करेंगे हैं। ये मिशन मानवता टीम जो नागौर से जो साथी हैं, ये साथियों सारा सबका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने घर परिवार के साथ साथ किसी दूसरे का भी दुख दर्द बटाने में आगे आएं, अपना साथ निभाएं और उसी का परिणाम है कि सब अच्छे कामों में ही अपना समय है वो व्यतीत करते हैं, उसी को अपना धर्म समझते हैं। मानव कल्याण, लोक कल्याण की भावना इन सब साथियों के भीतर कुट कुट के भरी हुई है और उसी का परिणाम ये है कि अपन इतने सारे साथी नागौर से चल करके यहाँ चूरू पहुंचे हैं। सबसे बढ़िया जगह। अरे पूरी खा गई, मेरे को तो खिलाई नहीं। अरे तो ठीक है भाई। मेरे को भी तो क्या चॉकलेट मैंने मुंह में ले ली। ले लो। नहीं तो क्या हुआ इसमें, थोड़ा सा दुख लगा। आदित्य जी बिल्कुल सर। बोलिए, नमस्ते बताइए। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज अपनी टीम, अपनी पाठशाला की तरफ से मैं टीम मिशन मानवता का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस चूरू की पावन धरा पे, जो आज इन बच्चों के बीच में स्पेशल भोजन लेकर के पहुँचे हैं। भोजन में भी गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी सहित रोटी भी मौजूद है और सभी बच्चे आज भोजन का लुत्फ ले रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ टीम अपनी मानवता मिशन का, लगातार अपने सेवा क्रम में थोड़ा साथ देता रहे ताकि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपन और बेहतर कर सकें। बिल्कुल शुक्रिया। ये बहुत पीछे जो आपको दिख रही है ये शानदार। गाड़ी है। इन गाड़ियों के माध्यम से ही बच्चों को जो थोड़ा दूर की झोपड़ियाँ हैं उन बच्चों को यहाँ लाया जाता है। यहाँ इधर पानी की व्यवस्था है। ये व्यवस्था ऐसा इन गाड़ियों से बच्चों को रोज लाना ले जाना और ये झोंपड़ियों में इनको पढ़ाना, इनके लिए ड्रेस वगैरह, इनके लिए कोट हैं। सर जी लाइव आ रही है। हाँ लाइव आ रहे हैं। अरे क्या बात है, तुम्हारे तो मन तो क्या तेरे नाम में है ये? हाँ कौन सी है? पेज है, मैंने बताया था आपको किसका पेज है क्या? निकाल इसमें। पेज है, नहीं तो देखो यार, धर्मवीर जाखड़ को पेज नाम से निकलेगा। मैं फेसबुक काटूंगी। हाँ, फेसबुक नहीं, फेसबुक पर तो भी तब तक थे अपने साथी जुड़ रहे हैं ना, अच्छी बातें बताओ कोई। किन? और अपने मानवता टीम आ रही है ने, हाँ। इनके बारे में थाने बतायो। नहीं ये भी तो एक नोबल कार्य कर रहे हैं। पापा जी, हाँ बहुत शानदार। पापा जी, हाँ? आप भी इनका खाना सहयोग नहीं यहाँ भी खाते हैं अपेक्षित ना? है। ओ पापा जी, बिल्कुल, हमेशा पहले भी रहा है खूब। पापा जी, हैं? आप भी खाना नहीं खा के आए ना? खाना तो खा के आए थे ना। ना तो नहीं खा के आई थे। हैं? तो आप खा लो। हैं? आप खा लो। आप खाते मुझे दिखते आगे ही देख। नहीं। ये चीज है तेरे मन में। ये काटना। प्रोफेसर इसरान सर जी, सर जी डीडवाना से पधारे हुए मानवता
टीम के जो सदस्य अपनी पाठशाला में आए हैं, उनका योगदान अपनी पाठशाला के विकास में शुरू से रहा है। और ये जो टीम है, इन्होंने डीडवाना में भी मानव सेवा से संबंधित विभिन्न कार्य किए हैं, जैसे कि कोरोना काल में डीडवाना अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इनकी अहम भूमिका रही। इस टीम में सरवण जी रेवाड़ और इनके साथियों ने समय समय पर जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं और जो जरूरतमंद है, उनकी सेवा के लिए वो आगे रहते हैं। अपनी पाठशाला के कार्य से ये बेहद प्रभावित हैं और शुरू से ही धर्मवीर जाखड़ को संबल प्रदान करने के लिए ये यहाँ आते रहते हैं। आज इस टीम की ओर से बच्चों को भोजन करवाया गया और इस अपनी पाठशाला के जमीन और भवन निर्माण की दिशा में उन्होंने अपना सार्थक सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। टीम के सभी सदस्यों को धन्यवाद। बस हो गया है एक ये डीडवाना की मानव सेवा जो है उसका विस्तार चूरू तक हुआ और ये मानव सेवा और फैले और चूरू में उनका सहयोग हमेशा बना रहे, ये हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रामतार जी भम्बू जो पौधा दो बच्चों की शुरुआत से धर्मवीर ने जो लगाया था, वो आज पूरे राजस्थान और देश में फैल चुका है। और इसी क्रम में ये मानवता के पुजारी नागौर और दूसरे जिलों से आए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं और इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल फॉलोअर साथी 7 लाख राजस्थान में नंबर आप लोग एक है 7 लाख आप बता दीजिए। प्रधान मुख्यमंत्री के बाद बुक पर के ना, और बहुत हैं वाले, बहुत 7 लाख क्या न क्या है उन मामले में एक्सपर्ट हो तो 7 अरे लाख तो भुलाए मैं ये क्या फॉलो मैं तो भुलाए कटा रहे यार, बता तो शुरू हैं। हम पिछड़ गए यार। अब तो हमारी ट्यूशन कर लेना थोड़ी हमें सिखा आप खाना नहीं खाओगे? हैं? सबको बताओ आप क्या क्या खा रहे हो? गाजर का हलवा, मटर पनीर की सब्जी, रोटी। वेरी गुड। खाली क्या आपने? खाली खाओगे क्या? मेरे साथ खाओगे क्या? अब बोलना चाहोगे कुछ? हैं? क्या बोलना है? ए बोल हैं? मैं खड़े हो जिसे इन्हें नहीं यहाँ घूमो थोड़ा। फोटोग्राफर उठाओ, गोयल जी बैठे जाओ। लाइव बंद कर जनाराम जी रहेंगे और जो फिर से शुरू कर लेंगे आप कोने के और के। तो साथियों एक बार तो लाइव को विराम देते हैं। अब सही है। अब देखो इन्होंने देखा आपने